मैं उदित राज बोल रहा हूँ। आइए देखते हैं कि जातिवादी कौन लोग हैं। दलितों पिछड़ों के ऊपर जब जुल्म अत्याचार होता है या भेदभाव होता है, एक पीड़ा महसूस करते हैं कि जात पात के कारण उनके साथ में अन्याय हो रहा। यह बात सच भी है, लेकिन कभी क्या सोचा कि वो स्वयं सवर्णों से भी ज्यादा जातिवादी है। मैं बड़े जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, बड़ा सोच समझ के कह रहा हूँ। और सवर्णों का जातिवाद है कि वो दलित और पिछड़ों अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार करते हैं, उनका हिस्सा मारते हैं। लेकिन जो दलित पिछड़े का जातिवाद है, उन्हीं को नुकसान करता है। तो एक तो अंतर यह है, जब सवर्ण जातिवाद करता है तो अपने भाई बंधु के खिलाफ नहीं करता है और उसका हमला पूरा SC ST OBC के ऊपर होता है। लेकिन कोई बैकवर्ड का जाति हो, आदिवासी हो, दलित हो, तो उसका जातिवाद अपने ही समाज के लोगों को लिए घातक होता है। अब कुछ उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं। हम 30 नवंबर को दिल्ली में रामलीला मैदान में रैली करने जा रहे हैं। हमारा विषय संविधान आरक्षण बचाने का है और धार्मिक आजादी, किस तरह से मुसलमानों और ईसाइयों के ऊपर हमला हो रहा। उच्च न्यायपालिका में आरक्षण की सीमा 50% से हटे और वोट चोरी रोकने के लिए। अब ये देखेंगे दलित समाज के लोग भी, खासतौर से कौन सी जाति का नेता है जो बुला रहा है। वो लाभ नहीं देखेंगे और अपने नेता के पीछे अंधभक्त होकर के वो कुएं में अगर कहे गिरने के लिए तो कुएं में गिर जाएंगे, तब विवेक मर जाता है। बैकवर्ड का भी अगर मान लो एक किसी विशेष जाति का व्यक्ति नेतृत्व कर रहा हो तो दूसरी जातियों को भड़का दिया जाता, अरे तुम्हारा सारा हिस्सा ये खा गए, कहाँ इनके पीछे पड़े हुए हो। लेकिन सवर्ण समाज के बारे में दूसरा जो मौलिक परिवर्तन देखता हूँ, जब दलित पिछड़ों के हिस्सेदारी या अल्पसंख्यक की हिस्सेदारी होती है तो उनमें लाख भेदभाव हो, एक हो जाते हैं। तो यह भी एक बड़ा फर्क हुआ। कुछ जातियों के आधार पर पार्टियां बनी हुई हैं। अब जाति की भावना इतना गहरी है, इतनी गहरी है कि कोई गुण दोष दिखता नहीं है, उसमें सब अच्छाई दिखती है। और चाहे वो जहर दे तो उसको अमृत समझते हैं। अगर दलित पिछड़े उपजाति का दूसरा नेता हो और वो अमृत भी दे तो उसको जहर मानेंगे और उसकी टांग खिंचाई करेंगे। उत्तर प्रदेश में, बिहार में जाति के आधार पर पार्टियां बनी हुई। अब जाति पीछे अंधभक्त की तरह चल पड़ी है और देखा जाता है कि जो नेता होता या तो उसके घर वाले को टिकट मिलता है, MP MLA या जो कुछ बनते हैं, या बीजेपी अपना कैंडिडेट उनके कोटे से लड़ा देती है और जात के किसी एक आदमी को कुछ नहीं मिलता है और फिर भी जाति सालों साल पीछे लगी रहती है। अब हम लोगों ने दलित OBC माइनॉरिटी की तरफ से
रामलीला मैदान में रैली का आह्वान किया। अब एक मंच है, इसमें सभी नेता हैं, न इसमें कोई वोट की लालच है न कोई प्राप्ति है, खोना ही है। फिर भी कहेंगे अरे ये उदित राज का है, मत जाना। ये नहीं देखते हैं कि उनकी नौकरी जा रही है, शिक्षा का निजीकरण हो गया, उससे वंचित हो रहे हैं, उत्पीड़न इतना बढ़ा है, संविधान खत्म हो रहा है। आर्टिकल 15(5) ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में निजी शिक्षण संस्थानों में आरक्षण है, उसको लागू कराने की लड़ाई है। ये नहीं देखेंगे, फिर वो जाति देखेंगे और कहीं कोई न कोई कमी निकालेंगे, कही हुई सुनी बात निकालेंगे, कुछ न कुछ कहेंगे, नहीं कुछ कहेंगे, चंदा मांगते हैं। तो ये इसीलिए मैं कहता हूं कि सबसे ज्यादा हमारा जो दलित पिछड़ों का जातिवाद है हमारे लिए घातक है, अपने को ही खत्म करता है। और सवर्ण का जातिवाद है, उनके लाभ के लिए है। तो यह बुनियादी फर्क है। उनका जो जातिवाद है वो आपस में एक रहेंगे, मिल करके दलित पिछड़ों आदिवासियों को लड़ाएंगे, इनके अधिकार के सामने खड़े होंगे, संविधान के खत्म करेंगे। लेकिन जो अति पिछड़ों और अल्पसंख्यक है, इनका जातिवाद इन्हीं को डस लेता है, इन्हीं के लिए खतरनाक है। इसलिए मैं कहूंगा कि दोनों जातिवाद में बड़ा बुनियादी फर्क है, बहुत बुनियादी फर्क है। और इस फर्क को दूर करो साथियों। ये मत देखो किसने किस संगठन में बुलाया है, लेकिन चले आओ रामलीला मैदान में 30 नवंबर को, और इतनी ताकत के साथ आओ कि सरकार के ऊपर दबाव बने। अब तो सारा मामला दिल्ली से तय हो रहा, कोई लखनऊ, जयपुर और भोपाल, रायपुर से नहीं हो रहा है। सारी पावर सेंट्रलाइज हुआ, सत्ता का केंद्रीकरण हुआ। यही ताकत लगाने से कुछ प्राप्ति होने वाली है, वरना तो बड़ा मुश्किल है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद करता हूं आपका। कोशिश है, और मिशन में कोई दावत नहीं दिया जाता, संघर्ष में कोई दावत नहीं दिया जाता। जो अधिकार मिलेंगे, बचेंगे, स्वतः सब अपने आप लोग उसका लाभ लेंगे। यह नहीं कि अधिकार किसी एक व्यक्ति को मिलेगा, औरों को नहीं मिलेगा। धन्यवाद।